जिसके मुंह में जैसे जो आया उसने बका। कभी किसी ने सोचा है कि वालिदैन के ऊपर क्या बीती होगी। बहुत सारी खवातीन के लड़कियों के पेरेंट्स ने यह तक कह दिया है कि अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। आइस की फैक्ट्रियां जिस तरह से यूनिवर्सिटी में लग गई हों, किसी ने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की है? नुकसान किसका हुआ? बहावलपुर का हुआ, आईयूबी का हुआ, यहाँ पे पढ़ने वाली खवातीन का हुआ। इतनी सारी वीडियोज आ गई, 12,500 के करीब। कभी किसी ने कोई शिकायत की? जो खुद इस मकरू धंधे में मुलव्वस होती हैं रोने लगी, कहती है फारूक भाई मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया है कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। उनकी मुखालफत बर्दाश्त करके अपनी बच्चियों को बड़ी मुश्किल से भेजते हैं। ये ऐसा रिश्ता चाहिए जो यूनिवर्सिटी में लड़की ना पढ़ी हो। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाला हालिया वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, बहुत दुख भरा, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए, जिसका जितना दुख किया जाए वो बहुत कम है, उसका मदावा नहीं हो सकता। वाइस चांसलर साहब चले गए, मेजर इजाज़ साहब भी जुडिशल हो गए, जेल में हैं कुछ अरसे तक, कुछ दिनों तक उनकी ज़मानत हो जाएगी। मुल्क भर से बल्कि दुनिया भर से यूट्यूबर्स ने खूब इसके ऊपर मिसाला लगा के इसको पेश किया, बहुत पैसे कमाए, अंधाधुंध इसके ऊपर बातें की। जिसके मुंह में जैसे जो आया उसने बका। कभी किसी ने ये सोचा है कि इसका असर क्या होगा, इसको भुगतेगा कौन? इतनी इंसल्ट हुई, इतनी बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, बहावलपुर शहर की, साउथ पंजाब की, और ख़ास तौर पे यहाँ पे पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं उनके ऊपर जो सवालात उठे। कभी किसी ने सोचा है कि वालिदैन के ऊपर क्या बीती होगी, जिन्होंने ये सोचा होगा, जिन्होंने ये बात सुनी होगी, जिनके ऊपर ये बम बन के ये बातें गिरी होगी, एटम बम गिराया गया, एक पहाड़ तोड़े गए उन वालिदैन के ऊपर, उन खवातीन के ऊपर, उन बच्चियों के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर जो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने की गर्ज से आती हैं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आई हैं, तालीम हासिल करने के लिए आई हैं, कुछ ख्वाब लेके यहाँ पे आई, कुछ बनने के लिए यहाँ पे आई हैं। 65,000 में से तकरीबन 30 से 35,000 यहाँ पे खवातीन हैं, यहाँ पे लड़कियाँ हैं, फ़ीमेल यहाँ पे पढ़ती हैं। कभी किसी ने उनके बारे में सोचा कि आखिर उनके ऊपर क्या असर होगा इस चीज़ के ऊपर? हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। आजकल चौथे और 8वें सेमेस्टर का जो तालीम है वो चल रही है, उसके बाद बाकी जितने भी सेमेस्टर हैं उनको छुट्टियां हैं। बच्चियों ने यहाँ पे आना है, अब आना है या नहीं आना इसका फ़ैसला अभी वो नहीं कर पा रही। पेरेंट्स, बहुत सारी खवातीन के लड़कियों के पेरेंट्स ने यह तक कह दिया है कि अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी क्योंकि हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हालात ख़राब किसने किए हैं? हालात ख़राब क्यों हुए हैं? हालात ख़राब अचानक से, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी ऐसे मामलात नहीं थे। अचानक से एक वीडियो नमूदार होती है, उसके बाद पूरा मुल्क हिजानी किसी कैफियत में आ जाता है और हर बंदा इस शक की निगाह से देखने लग जाता है इस्लामिया यूनिवर्सिटी को, बहावलपुर के यहाँ पे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी को आपने आइस का पहाड़ बना दिया है। आइस की फैक्ट्रियाँ जिस तरह से यूनिवर्सिटी में लग गई हों, यहाँ पे मकरूह धंधा हो रहा है, डिमोलिश हो रही हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ काम ही यही हो रहा है, ख़वातीन के साथ, फ़ीमेल स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ यही कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ यही कुछ हो रहा है। आप लोग ये समझ रहे हैं सिर्फ एक उस यूट्यूबर की वीडियो की वजह से, जिसको बाद में डीपीओ साहब ने डिनाई किया कि हमने वीडियोस के ऊपर हम आए नहीं हैं। अब सबसे बड़ी, सबसे अहम बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ख़तरनाक बात वो ये की गई कि 5500 के करीब, 7200 के करीब, 12,500 के करीब वीडियोज़ हैं। यार आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो देखी है? किसी के पास कोई एक वीडियो भी आई है? FIR में उसका जिक्र तक नहीं है। सिर्फ उस यूट्यूबर की वीडियो की वजह से, उसके कहने की वजह से क्या वो खुदा बन गया है? क्या उसकी कही हुई बात हदीस बन गई है? क्या उसके कही हुई बात जो पत्थर पे लकीर हो गई है? किसी ने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की है? किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी चैनल वाले ने, किसी मीडिया के बंदे ने वेरीफाई किया है? कभी किसी से पूछा है? किसी पुलिस वाले से पूछा हो, किसी इंटेलिजेंस से पूछा हो, किसी से पूछा हो, या किसी ने कोई वीडियो देखी हो, कोई मोबाइल देखा हो कि हाँ भाई ये वीडियो ये हमारे सामने है? किसी के सामने आई? बिल्कुल भी नहीं हुई। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो JIT या फिर जितनी कमेटी बनाई गई हैं उनके ऊपर, वीडियोज़ की तो बात ही नहीं हो रही। बहुत सारी ऐसी ज़राए से ये खबर मिल रही है कि वीडियोज़ तो थी ही नहीं।
वीडियो तो है ही नहीं। वीडियो तो जिनकी थी वीडियो उन्होंने ख़त्म कर दी, ख़वातीन का तो उसमें कोई चक्कर ही नहीं था। यार खुदा के बंदो, ये देखो मैं हाथ जोड़ के सब लोगों से अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे यूट्यूबर जो अपने पैसे कमाने के लिए, रेटिंग के लिए वीडियोस में मिसाला बड़ा चढ़ा के जितनी उन्होंने बातें की वो सारी, कहीं कुछ क्लिप कहीं से लिए, कुछ कहीं से लिया, कुछ तहरीर ली सोशल मीडिया से, फेसबुक पे, टिकटॉक से, इधर उधर से वीडियोज़, लोगों की कही हुई बातों को जोड़ मरोड़ के, तोड़ मरोड़ के उसको जनाब वीडियो बना के उसमें मिलियन व्यूज़ लिए, पैसे कमाए। या नुकसान किसका हुआ? बहावलपुर का हुआ, आईयूबी का हुआ, यहाँ पे पढ़ने वाली ख़वातीन का हुआ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। कल से मैं प्रॉपर सो नहीं पाया, मुझे सुकून नहीं है। कल रात को मुझे एक कॉल मौसूल होती है, हाँ बाबा जी थे शायद, उनकी आवाज़ से लग रहा था। मुझे कहते हैं बेटा फ़ारूक बात कर रहे हो? मैंने कहा जी। कहते हैं बेटा मैं बुज़ुर्ग बंदा हूँ, सफ़ेद पोश बंदा हूँ, गांव देहात का बंदा हूँ, पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में, इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भेजा पढ़ने के लिए, कि ताकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी है, मैं चाहता हूँ कि वह पढ़े, मेरा और अपना और मुल्क को, कौम का नाम रोशन करें। उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके मामे चाचे ताए, वो इसके हक़ में नहीं थे कि वो जाए और पढ़े। वो ये कहते थे कि भाई यूनिवर्सिटी में हालात ठीक नहीं है, बच्चियाँ वहाँ पे जाती हैं, पता नहीं कैसे हालात होते हैं, वहाँ पे लड़कों के साथ पढ़ती हैं, पता नहीं कैसा माहौल होता है, हॉस्टल का कैसा माहौल होगा। शायद वो शहर से कहीं बाहर से बात कर रहे थे। तो कहते बेटा सब कुछ बर्दाश्त करके, सब लोगों की मुखालफत मैंने मोल लेके मैंने अपनी बेटी को वहाँ पे भेजा। आजकल वो छुट्टियों पे घर आई हुई है, तो मैंने उसे कहा है कि तुम अब नहीं जाओगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मेरी बेटी कहती है कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ है, मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वहाँ पर रहती हैं, हम पढ़ती हैं, हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो मुझे कहते हैं बेटा मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, औरत ज़ात है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तुम्हारा नंबर दिया है किसी ने कि ये बहावलपुर का बंदा, ये भी स्टूडेंट रह चुका है वहाँ पे मीडियम में। वो मेरे से पूछते हैं कि बेटा मुझे बताओ असल मामला क्या है। एक टाइम के लिए तो मैं थोड़ा सा सख्ते में पड़ गया कि यार अब मैं इनको क्या कहूँ, पता नहीं इन्होंने क्या सोच के ये मेरे से पूछा होगा कि भाई क्या मामला है, कैसे ये सारा। तो खैर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा अंकल जी आप बेफ़िक्र रहें, आप टेंशन ना लें, आप अपनी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा रखें, अगर वो कह रही है तो वो सही कह रही होगी। मैंने उन्हें बताया कि कुछ अनासिर हैं, कुछ गिरोह हैं जो कि कब से चले आ रहे हैं और ये लड़कियां लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, तो छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है मामला। कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है, बहावलपुर को बदनाम किया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। लोग जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका बहावलपुर से ताल्लुक़ ही नहीं है। कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई कराची बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, तो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है। वहाँ पे चीज़ों को देख के सिर्फ बातें कर रहे हैं और जिसके मुँह में जो आ रहा है वो कह रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनके ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह खैर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बाकी टीचर्स भी मौजूद हैं। यकीन करें यहाँ पर कुछ टीचर्स के, जिस तरह से मेजर साहब ने उनका जिक्र किया था कि मतलब 8, 10, 12 लोग होंगे। यकीन करें यहाँ पे 8000 के करीब यहाँ पे टीचर्स हैं, 8000 के करीब अमला है। अगर 10-12 उनमें ख़राब भी हैं तो सबको तो आप नहीं कह सकते ना कि सारे ख़राब हैं। और जहाँ तक वीडियोस की बात है, वीडियोस अगर कुछ आई भी हैं तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे 30 से 35 हज़ार यहाँ पे ख़वातीन पढ़ती हैं, इतनी सारी वीडियोस आ गई, 12,500 के करीब। कभी किसी ने कोई शिकायत की, कभी किसी ने कुछ किसी को बताया, ख़ुद सामने आई हो, या यूनिवर्सिटी में किसी को शिकवा किया हो, शिकायत की हो, या किसी का कोई ऐसा मामला सामने आया हो? ऐसा तो कुछ भी सामने नहीं आया। अगर वीडियोस आई भी हैं, अगर उनके पास हैं भी जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर वो गिल्टी निकलेंगे तो वो ज़ाहिर है उनके ऊपर कमेटी बैठी है, जैसे वो फैसला करेगी ज़ाहिर है उनको सज़ा दी जाएगी। कोई 6 के करीब कमेटियाँ बैठी हैं। अगर इसके ऊपर फ्री एंड फेयर ओबियसली इंशाल्लाह होगा, हम लोग साथ हैं, हम लोग इस सारी बातों के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जो भी मामला होंगे आपके सामने रखेंगे, तो जो होगा वो सबके सामने ओबियसली रखा जाएगा। तो अगर कुछ हैं भी
तो वो उन लड़कियों की वजह से हैं जो ख़ुद मुलव्वस होती हैं, जो ख़ुद इस मकरूह धंधे में मुलव्वस होती हैं, नशे में और रंगरलियों में और उसके बाद पार्टीज़ में, और कुछ जो नंबर्स बढ़वाती हैं जो मिली भगत करके टीचर से इन, तो वो उसमें देखें, उसमें वो खुद गिल्टी हैं, वो खुद उसकी ज़िम्मेदार हैं। उसमें आप सब लोगों को तो नहीं कह सकते ना कि सारी लड़कियां ही ऐसी हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब इस यूनिवर्सिटी से ख़वातीन अगर किसी डिपार्टमेंट में जाके अपनी CV जाके रखेंगी, वहाँ पे जॉब के लिए जाएंगी, तो अगला बंदा एक दफ़ा तो ज़रूर सोचेगा कि अच्छा आपका ताल्लुक़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जिसका वो स्कैंडल आया था, और डूब मरने का मकाम होगा हमारे लिए, हमारे शहर के लिए और हमारे लोगों के लिए कि हमने ये क्या कर दिया। एक लड़की है मेरे जानने वाली, मुझे कल उनका मैसेज आया, मुझे कहती है फ़ारूक भाई कोई जॉब हो छोटी मोटी तो मैंने वो जॉब करनी है, मुझे बताइएगा। मैंने कहा खैरियत बेटा क्या हुआ? वो रोने लगी, कहती है फ़ारूक भाई मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया है कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैं पढ़ूंगी, मेरा 14 सेमेस्टर है, मुझे थोड़ा ही टाइम रहता है, मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ बनना है, मेरी डिग्री का सवाल है, मुझे कुछ बनने दें। आप ऐसे अचानक से कैसे कह सकते हैं? उनके वालिद साहब भी नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो चुके हैं। रोने लगी, कहती है फ़ारूक भाई कोई जॉब हो तो मुझे बताइएगा, मैं ख़ुद पैसे कमा के मैं अपनी फ़ीस देना चाहती हूँ, को पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कह दिया कि मैं अगर तुम्हें जाने भी दूँ तो मैं तुम्हें फ़ीस नहीं दूँगा, मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ और पढ़ने के लिए। पता नहीं यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये सिर्फ़ एक मिसाल है, इस तरह की और पता नहीं कितनी सारी मिसालें होंगी। लोगों के अंदर खौफ है। ये साउथ पंजाब है, ये बहावलपुर है, ये इस्लामाबाद या लाहौर या कराची नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे लोग मॉडर्न होते हैं। यहाँ पे अगर कोई वालिदैन पढ़ने के लिए अपनी बच्चियों को भेजते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को, चाचे मामे ताओं की दुश्मनी मोल लेके उनसे अगेंस्ट उनकी मुखालफत बर्दाश्त करके अपनी बच्चियों को बड़ी मुश्किल से भेजते हैं। और जब आते हैं यहाँ पे जो मामलात होते हैं वो आप सबके सामने हैं। मुझे किसी ने बताया है कि रिश्ते कराने वाली एक मासी है, वो जहाँ पे रिश्ता कराने के लिए जाते हैं तो वो कहती है कि जब भी मैं जहाँ पे जाती हूँ ना तो वो मुझे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई लड़की ना हो, हमें ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा रिश्ता चाहिए जो यूनिवर्सिटी में लड़की ना पढ़ी हो। मतलब हमने किस नहज पे मामलात को पहुँचा दिए हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता। वाई? अगर इस तरह के मामलात होंगे तो ऑब्वियसली यही हाल होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है सब लोगों से कि खुदा का वास्ता है इस मामले को सीरियस लें, इस मामले को इस नहज पे ना पहुंचाएं। फजूल में किसी गधे की, फजूल किस्म के बंदों की लिखी हुई बातों को ना फैलाएं। अपनी यूनिवर्सिटी का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें, अपनी ख़वातीन, बच्चों, माओं, बहनों का ख्याल करें, उनकी तालीम का ख्याल करें, उनके मुस्तक़बिल का ख्याल करें, उनके बच्चों का ख्याल करें जो कि जिन्होंने आना है और जिन्होंने उस गोद में तालीम हासिल करनी है, उसमें तरबियत हासिल करनी है। जो बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों की सही तरह से तरबियत कर सकेगी। तो मेरी यही अपील है सिर्फ़ उन इदारों से भी जिन्होंने ये फ़ैसला करना है, जिन्होंने सारे मामला देखने हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला भी करना है कि ये जो हुआ ये इतना गंदा, गलत और फजूल किस्म का काम हुआ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। मैं डिमांड करता हूँ, मैं ये बीइंग बहावलपुरी, बीइंग आयूबियन, बीइंग जर्नलिस्ट ऑफ बहावलपुर, मैं डिमांड करता हूँ, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। जो भी इसके अंदर मुलव्विस हैं, जो भी इसके अंदर मुलव्विस हैं, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उनका मकरूह चेहरा दुनिया के सामने, लोगों के सामने लेके आना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की जुर्रत ना करे, कोई इस तरह की हिम्मत ना करे हमारे इदारे के ख़िलाफ़ या फिर हमारे इदारे में रह के इस तरह के मामलात करने की। कोई भी आइंदा उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आगे कोई भी इस तरह का काम ना करे, इस तरह की जुर्रत ना करे जिससे हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, हमारी यूनिवर्सिटी की, हमारे इदारे की, हमारे ख़वातीन की इज़्ज़त के ऊपर हर्फ आए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।